गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बड़े क्वेश्चंस, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाया। आज कुछ और क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सेटअप करेंगे। तो स्टार्ट करते। लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो 59 आई थिंक किया था। 62 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैंने बोला था आप लोग खुद से करना। 63 आज हम लोग करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:1 में पार्टनर्स हैं। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 दी हुई है। कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दिए हुए हैं। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। डी इज एडमिटेड एज पार्टनर एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000। डी एडमिट हुआ नया पार्टनर, उसकी कैपिटल कितनी है? 50,000। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ₹10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। इसका मतलब क्या कि जब वो हमारा पार्टनर नहीं था, वो हमारा क्या था? क्रेडिटर था। क्रेडिटर होने का मतलब क्या कि हमने उससे 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्या कर रखा था, कोई उधार खरीद रखा था। इसका मतलब वो डी हमसे कितने रुपए मांगता था? 10,000। तो हमारे क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 रुपीज़ का जो क्रेडिटर है वो कौन है? डी है। क्लियर? क्योंकि अब वो हमारा क्या बन गया? पार्टनर बन गया। तो हमने वो जो क्रेडिटर वाला अमाउंट था वो उसकी कैपिटल के अगेंस्ट में क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। तो इसकी एंट्री में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया या नहीं आया था। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के कौन से साइड में? असेट साइड में। ठीक है। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड ₹2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 2,000 रुपये जो था वो बी का पर्सनल एक्सपेंसेस था, लेकिन हमने उसको कहाँ लिख दिया? एक्सपेंसेस के अंदर लिख दिया, यानी फॉर्म के एक्सपेंसेस में लिख दिया। तो रेक्टिफाई करने जाएंगे तब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 4,000 रुपीज़ का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2021 बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर। तो हमने एंट्री कोई भी पास नहीं करी डिसऑनर की, तो आप पास कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। क्या एंट्री करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स का बैलेंस 4,000 से बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस 4,000 रुपये से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीबीडी क्रिएट करना है डेटर्स पे कितना? 5%। और एक्सपेंसेस लगे रिवैल्यूएशन के कितने? 2,100, जो कि कौन पे कर रहा है? ए ने पे किए। तो ए को पेएबल है, रिवैल्यूएशन में एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में, और पेएबल किसको है? ए को। तो करते हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या क्या आइटम्स है देखिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, या आप लिख सकते हैं क्या? बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने के? 1,200 रुपीज़ के। 2,000 रुपये बी का पर्सनल एक्सपेंसेस था, जो आपने एक्सपेंसेस में लिख दिया। तो बी से रिसीवेबल है ये अमाउंट 2,000 रुपीज़। अब देखिए पीबीडी क्रिएट करना है ना, तो जो पीबीडी क्रिएट करना है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पीबीडी आप डेटर्स देखिए कितने दिए हुए हैं आपको? 30,000 रुपीज़ के, प्लस 4,000 का क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो आपके डेटर्स और 4,000 रुपये से बढ़ गए। तो 34,000 का कितना परसेंट निकालेंगे आप? 5% निकालेंगे। तो ये आएगा कितना? 1,700। और एक्सपेंसेस पे किए किसने? ए ने, रिवैल्यूएशन के। तो टू एज कैपिटल कितना पेएबल है उसको? 2,100 रुपीज़ पेएबल है। तो 3,200 माइनस 3,700 आई थिंक लॉस आ रहा है। यस। तो बाय लॉस, या आप कह सकते हैं क्या ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? बाय पार्टनर्स कैपिटल में लॉस है कितने रुपीज़ का? 600 का। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। कितना कितना? 300
200 एंड 100 रुपीज़। क्लियर है? तो ये कंप्लीट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो गुडविल का एडजस्टमेंट है ही नहीं बेटा। नए पार्टनर के बारे में लिखा ही नहीं है कि नया पार्टनर जो है गुडविल लेके आ रहा है, या गुडविल का कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में, तो गुडविल नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी और डी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए बैलेंसेस दिए हुए ए बी और सी के, तो बैलेंसेस 60,000 और 40,000 रुपीज़। ठीक है, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो इस बार डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, 300, 200, 100 और इधर कुछ भी नहीं। अब इधर देखो डी का हिसाब करते हैं हम लोग। बाय कैश, देखो डी को कैपिटल के लिए कितना लाना था, ही इज़ कैपिटल टू बी। अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट में, ही इज़ कैपिटल टू बी कितना, 50,000, 50,000 रुपये की कैपिटल है टोटल डी की, जिसमें से 10,000 रुपीज़ किससे रिलेटेड है, क्रेडिटर से, कि भाई वो पहले हमारा क्या था, क्रेडिटर्स। आप समझो पहले वो आपसे 10,000 रुपीज़ मांग रहा था, अब आप उससे 50,000 रुपीज़ मांग रहे हो, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, नेट ऑफ कर देंगे ना। वो आपसे 10,000 मांगता है, आप उससे 50,000 मांग रहे हो, तो आप नेट ऑफ कर दोगे। तो हम उसको कहेंगे कैश में कितने लेके आ भाई तू, 40,000, और बाय क्रेडिटर से एडजस्ट कर देंगे तेरा कितना, जो तू हमसे मांगता था वो एडजस्ट कर देंगे कितना, 10,000 रुपीज़ का। तो कितना हो गया, 50,000 रुपीज़ हो गया कंप्लीट, और कुछ है नहीं। एक बी के अब देखो, अब क्या करना है, एक ये वहाँ यहाँ पे बी की कैपिटल और यहाँ पे ए की कैपिटल। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए को पेएबल है कितना, 2100, और बी से रिसीवेबल है कितना, 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन कितना, 2,000 रुपीज़। बस, इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टू बैलेंस सी डी। तो टू बैलेंस सी डी देखो, आप ए के लिए कैलकुलेट करेंगे कितना, 62,100 माइनस 300, तो ये आएगा कितना, 61,800। सेकंड चेक करते हैं, 60,000 माइनस 2,200, तो ये आएगा कितना, 57,800। 40,000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 39,900, और 50,000। ठीक है, डी के लिए अगर आप लिखना चाहें एंट्री, तो लिख सकते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ताकि आपको ध्यान रहेगा। कितना लाया, 40,000, क्रेडिटर्स से कम हुए कितने, 10,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। टू डीज कैपिटल कितना, 50,000 रुपीज़। क्लियर है? अब क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे किस किस की, ए बी सी और डी की। कैपिटल कितनी कितनी है, ये 61,800 आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं, फिर टोटल बार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाला 57,800, थर्ड वाला 39,900, और फोर्थ वाले की कैपिटल है कितनी, 50,000 रुपीज़। इसके अलावा देखो फिर क्या दिए हुए हैं आपको, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पहले 30,000 के थे, उसमें से 10,000 का डी का सेट ऑफ कर दिया, तो क्रेडिटर्स अब आपके पास कितने बच गए, तो 20,000 रुपीज़ के। बिल्स पेएबल दिया हुआ है,
तो उसमें तो कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं, तो एज इट इज़ रह जाएगा कितना 10,000 रुपीज़। असेट साइड में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ आ जाएगा कितना 50,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़ 40,000 रुपीज़। फर्नीचर एज इट इज़ कितना 30,000 रुपीज़। स्टॉक में भी कोई चेंज हुआ नहीं है, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा कितना 20,000। डेटर्स पहले कितने के थे 30,000 के, 4,000 का क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो बैंक बैलेंस की वजह से 4,000 रुपये बढ़ गए, तो कितने हो गए टोटल 34। माइनस क्या करा हम लोगों ने, इस पे पीबीडी क्रिएट करा 1,700 का, तो ये हो गया कितना 32,300। फिर आपके बिल्स रिसीवेबल, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, वो एज इट इज़ रह जाएंगे आपको कितने 20,000 रुपीज़ के। बैंक का बैलेंस देख लेते हैं कितना, पहले कितना था 10,000 रुपीज़, डेटर्स की वजह से कम हो गया, यानी डिस्काउंट हो गया, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया 4,000 रुपये का, और नया पार्टनर कैपिटल आया कितने रुपीज़ की 40,000 रुपये की। क्लियर है, तो ये हो जाएगा कितना 50 - 4 46,000 रुपीज़। और एक आएगा आपका क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रिएट किया ना कितने रुपए का 1,200 रुपये का, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200 के। क्लियर, और कुछ बच रहा नहीं है, टोटल करेंगे दोनों तरफ क्या आएगी इक्वल आएगी। चेक कर लें अगर अब हम लोग एक बार, तो 61,800 प्लस 57,800 प्लस 39,900 50,000 20,000 और 10,000, तो 2,39,500। ठीक है, 90 120 1,30,000, फिर 32,300, एक सेकंड, ये कितना है 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट आया क्या कि जो पार्टनर एंटर हो रहा है वो पहले हमारा क्या था क्रेडिटर था, यानी हमसे कुछ पैसा मांगता था, तो हमने जब उससे कैपिटल के कितने 50,000 रुपीज़ मंगाए, तो 10,000 जो वो पुराने मांगता था उसको क्या किया हम लोगों ने एडजस्ट किया। क्लियर है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ पॉइंट है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ है, सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। तो अगर रिजर्व के लिए कोई लायबिलिटी नहीं आएगी तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके OPSR में। कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक दिया हुआ है, P&L अकाउंट। असेट साइड में P&L अकाउंट है, इसका मतलब आप लोगों के लिए क्या है लॉस है। असेट साइड में P&L अकाउंट इसका मतलब लॉस है। क्या करेंगे लॉस को, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कौन से रेशो में OPSR में। फिर मशीनरी दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड समीर एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर एडमिट हुआ समीर 1/6 शेयर के लिए। समीर ब्रिंग ₹40,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो समीर जो है वो कैपिटल के लिए तो 40,000 लाया लेकिन गुडविल लेके नहीं आया। तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है अगर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो क्या करते हैं हम लोग उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से विड्रॉल कर लेते हैं। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन आ गया। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम आया कितना 3,000 रुपीज़ का।
रिजर्व पड़ा था कितने का, 5600 का, क्लेम आया 3000 का, तो 2600 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में, उनके OPSR में। टू राइट ऑफ बैड डेट्स राइट ऑफ करने कितने रुपीज़ के, 6000 रुपीज़ से बैड डेट्स क्या करने, राइट ऑफ करने। तो देखो PBD बना हुआ है कितने रुपीज़ का, 4000 रुपीज़ का PBD बना हुआ है, और बैड डेट्स आ गए कितने के, 6000 के। तो 4000 का एडजस्टमेंट तो PBD से हो जाएगा, रिमेनिंग जो 2000 है वो कहाँ से होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसके लिए भी कैसे एंट्री करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2000 मोर, क्रेडिटर्स को 2000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2000 शुड बी क्रिएटेड। एक डैमेज के लिए कंपनी के पास या फर्म के पास क्लेम आ गया कितने रुपीज़ का, 2000 का, उसके लिए भी हमको क्या करना है, प्रोविज़न बनाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू 11,200, आउटस्टैंडिंग रेंट को कम करना है कहाँ तक, 11,200 तक। पहले 13,000 के थे, अब 11,200 पे लाना है उसको। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, गुडविल को आपको वैल्यू करना है कैसा, 1.5 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे, लेस 12,000, उसमें से क्या माइनस करना है, 12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स अमाउंट्स टू ₹10, 20 एंड 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग। गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बड़े क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें क्या कर दिया इन्होंने, एक छोटा सा पार्ट दे दिया। अब आप देखो, गुडविल अगर गलत कैलकुलेट करते हो तो गुडविल का एडजस्टमेंट गलत, पार्टनर्स कैपिटल गलत, पार्टनर्स कैपिटल गलत, तो आपकी बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, सबसे पहले बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, बैड डेट्स राइट ऑफ करने 6,000 रुपीज़ के। तो एक्चुअल में आपके जो बैड डेट्स होंगे वो कितने के होंगे, 2,000 रुपीज़ के। 6,000 में से 4,000 का तो ऑलरेडी क्या बना हुआ है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना हुआ है ना। हम लोग बनाते ही किस लिए, PBD बनाए ही किस लिए जाता है कि फ्यूचर में जो बैड डेट्स होंगे उसको क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो 4,000 का आपका PBD बना हुआ है, 6,000 के बैड डेट्स हो गए, तो नेट बैड डेट्स कितने रहे आपके, 2,000 रुपीज़ के। एक क्लेम बनाना है आपको, किसके लिए, क्लेम फॉर डैमेजेस। और वो बनाना है, वो भी कितने का, 2,000 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग रेंट कम करना है आपको, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। तो 13,000 से 11,200 यानी 1,800 रुपीज़ से रेंट कम हो गया। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने, तो 2 क्रेडिटर्स कितना, 2,000 रुपीज़। और कुछ बच रहा है कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम, तो और कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम। लॉस आ जाएगा ये बाय पार्टनर्स कैपिटल, 4,200 रुपीज़ का लॉस। कौन कौन है पार्टनर्स, सुशील और सतीश।
तो कितना कितना है इनका रेशो 3:2, और 4200 रुपीज़ को 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आ जाएगा 2520, और सेकंड वाले का आएगा कितना 1680। अब गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या बोला इन्होंने कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट 10,000, 20,000 और कितना 30,000 रुपीज़ का पहले तो आप निकालो एवरेज। ये आया कितना 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 1.5 ईयर्स, तो ये हो गया इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसमें से बोला क्या लेस करना है कितना 12,000 रुपीज़। बोला है क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 1.5, लेस कितना 12,000। तो ये फॉर्म की गुडविल आ गई कितनी 18,000, ये पूरी फॉर्म की गुडविल। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है देखिए आप, नया पार्टनर आ रहा है आपके कौन, समीर। तो समीर शेयर ऑफ गुडविल कितना 18,000 का शेयर, उसका शेयर कितना है 1/6, कितना रुपीज़ हो जाएगा ये 3,000 रुपीज़। क्लियर है। अब ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, समीर जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आया, तो कहाँ से निकालेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से। तो जब भी हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो नॉर्मली आप लोग क्या करो, उसके करंट अकाउंट से विड्रॉल कर लो। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, समीर्स करंट अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़ 3,000 मिलेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, सुशील और सतीश। तो 2 सुशील और 2 सतीश। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहने वाला है इनका 3:2, क्योंकि पैटर्न 1 है। तो 1800 और 1200। तो गुडविल वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम लोग बना लेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं क्या, बाय बैलेंस बीडी। कौन कौन है, सुशील है, सतीश और एक और कौन है तो समीर। ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, तो वो दिया हुआ है कितना 50,000 और 60,000 रुपीज़। ये 50,000, ये 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओनली 2600 डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में, 3:2 में। तो 2600 को करेंगे किस में, 3:2 में, 1560 और 1040। रिवैल्यूएशन का लॉस, तो लॉस है तो डेबिट साइड में 2 रिवैल्यूएशन 2520 और 1680। गुडविल के लिए एंट्री करेंगे बाय समीर्स करंट अकाउंट। दोनों पार्टनर को मिल रही है, एक को मिल रही है 1800 और एक को मिल रही है कितनी 1200। नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके तो आया है बेचारा, और कितनी कैपिटल लाया है, तो ब्रिंग 40,000 है ना, 40,000 लाया है वो। तो बाय कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहें। तो कितने रुपीज़ की कैपिटल लाया है, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आए। P&L अकाउंट पड़ा है बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। लॉस है ये हमारे लिए 4,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा कितना 2400 और 1600। और कोई एडजस्टमेंट बच रहा है क्या, तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंसेस निकालने पार्टनर्स के,
50,000 प्लस 1560 प्लस 1800 माइनस 2520 माइनस 2400, तो 48440 फर्स्ट वाले का बैलेंस, टू बैलेंस CD 48440। सेकंड वाले का तो थर्ड वाले का तो 40,000 ही आने वाला है। सेकंड वाले पार्टनर का निकाल लेते, तो 60,000 प्लस 1040 प्लस 1200 माइनस 1680 माइनस 1600, 58960 सेकंड वाले पार्टनर की कैपिटल आ रही है। फाइनली क्या बना लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल। तो 3 पार्टनर हैं, सुशील, सतीश और समीर। तीनों की कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, 48440, 58960 और 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट को आपने कम कर दिया, 13,000 था, माइनस रिवैल्यूएशन से कम कर दिया कुछ, कितना 1800 कम कर दिया, तो कितना बचा 11,200। क्रेडिटर्स पहले 20,000 रुपीज़ के थे, आपने बोला 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। कितना पे करना पड़ेगा, 22,000। उसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ जाएगा। रिज़र्व तो ख़त्म, अब क्लेम कितने रुपीज़ का क्लेम है, 3,000 का, और रिमेनिंग 2600 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया। फिर एक क्लेम और बनाया आप लोगों ने, क्लेम फॉर डैमेजेस, और वो भी कितने रुपीज़ का क्रिएट किया आपने, 2,000 का। तो ये लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट। असेट साइड में आते हैं, सबसे पहले कैश दिया हुआ है आपको, कैश दिया हुआ है कितना, 10,000। नया पार्टनर लाया कितना, 40,000। तो टोटल कैश हो गया फॉर्म के अंदर कितना, 50,000 रुपीज़। अब देखिए डेटर्स आप 80,000 रुपीज़ के थे, पीबीडी से लेस हुए, या आप कह सकते हैं पीबीडी प्लस बैड डेट्स, दोनों मिला के कितना हो गया, 6,000 रुपीज़ का बैड डेट्स हो गया। पीबीडी से और इससे मिला के एडजस्ट करेंगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 74,000 रुपीज़। स्टॉक में किसी तरह का कोई चेंज हुआ नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा कितना, 20,000। पीएनएल अकाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, मशीनरी में कोई चेंज है नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा कितना, 38,600। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंटली आएगी, कौन सा, समीर्स करंट अकाउंट। क्योंकि क्या है, आपने समीर के करंट अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया, और राइट ऑफ कहीं हुआ नहीं है, तो डेबिट बैलेंस चल रहा है समीर के करंट अकाउंट का, डेबिट बैलेंस है। तो कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड में। असेट्स के जितने भी बैलेंस होते हैं, कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। तो समीर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए कौन से साइड में लिखेंगे, असेट साइड में। यही अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो ऑब्वियसली कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का, 3,000 रुपीज़। और आई थिंक कुछ बच रहा नहीं है, टोटल कर लेंगे तो बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग, 48440 प्लस 58960 प्लस 40,000, 11,200, 22,000, 3,000 एंड 2,000। टोटल आ रही कितनी, 185,600। ठीक है, लायबिलिटी साइड तो मैच कर गई। असेट साइड में चेक कर लेते हैं, 50,000, 74,000, 20,000, 38,600 और 3,000 रुपीज़। ठीक है,
तो दोनों तरफ की टोटल आ रही है कितनी, 1,85,600। इसका मतलब जो हमने किया वो सही। इस क्वेश्चन में जो मेन एडजस्टमेंट था वो एक तो गुडविल की कैलकुलेशन, नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो उसके कहाँ से निकाला हमने, करंट अकाउंट से। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट था वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हम लोगों ने किया। 5,600 रुपीज़ का रिजर्व था, 3,000 का क्या आ गया, क्लेम आ गया, और बचा हुआ 2,600 हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखना। और एक एडजस्टमेंट जो और इम्पॉर्टेंट क्या, बेड डेट्स वाला, कि PBD बना रखा है आप लोगों ने कितने रुपीज़ का, PBD बना रखा है कितने रुपीज़ का, 4,000 का, और बेड डेट्स आया आपको कितने रुपीज़ का, 6,000 रुपीज़ का। तो क्या एंट्री करेंगे, अगर आप एंट्री भी करना चाहें तो मैं बता देता हूँ। आप एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, PBD अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़, टू डेटर्स अकाउंट पूरा का पूरा कितना, 6,000 रुपये। क्लियर है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, PBD अकाउंट डेबिट 4,000, और टू डेटर्स अकाउंट पूरा कितना, 6,000 रुपीज़। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखिए बाकी क्वेश्चन में हर जगह सीक्वेंस सेम रहता है, लेकिन आप हर क्वेश्चन से क्या करिए, पॉइंट निकालिए कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर लीजिए, उससे रिलेटेड अगर कोई एंट्री है, एडजस्टमेंट है, तो अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख के रखिए। एक चीज़ और आया, P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, उनके कौन से रेशियो में, तो OPSR में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, वही रिवैल्यूएशन, वही एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वगैरह, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट नया देखने को मिलेगा। उस नए पॉइंट को आप अपने तरीके से नोटबुक में या बुक में किस तरीके से मार्क करते हो, उसके लिए कैसे एंट्री लिखते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो लिखोगे आप, ये आपको इतना हेल्प करेगा कि जब आप रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो जो स्पेशल पॉइंट्स थे कि अरे इस क्वेश्चन में क्या था, PBD का पॉइंट था, पिछले क्वेश्चन में जैसे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो उसकी वजह से डेटर्स बढ़ गए, तो PBD का एडजस्टमेंट अलग हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप कहीं पे लिख ले, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड अनअर्न, ऑलमोस्ट तीनों चारों का एडजस्टमेंट अभी तक आ गया। तो उनको किस तरीके से करना है कहीं भी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप क्विकली क्या कर पाएंगे। और ये बाकी तो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो तो सेम ही है, रिवैल्यूएशन बनाना है, गुडविल का एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। जैसे कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना भूल जाते हैं या लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं करती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हमने किए, बीच के जो क्वेश्चन हैं आप लोग ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करिए। जो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आपको नहीं करना है, वो बट ऑब्वियस है कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग उसको करिए बहुत प्रॉपर मैनर में। कोई भी डाउट आता है तो आप लाइव सेशंस में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टनरशिप पे आपकी कमांड आएगी। क्लियर है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपने।